हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं डक फार्मिंग के बारे में। बतख पालन में किस तरह से रखना चाहिए, कितना मतलब पूरा कंप्लीट नॉलेज होगा। ये वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको दूसरा कोई वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा प्रॉमिस वादा है। वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में आएगा। दूसरा वीडियो बतख पालन के ऊपर आपको देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले होम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। हाउस प्रिपरेशन में सबसे पहले आता है कि आप जो बतख के लिए घर बना रहे हो, किस साइज का बना रहे हो। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपको बतख कितना रखना है, उस हिसाब से फिर आप हाउस प्रिपरेशन करो। और घर बनाते टाइम सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है कि लो कॉस्ट हो, जितना ज़्यादा कम से कम खर्च में बन जाए उतना अच्छा है आपके लिए। और लाइट का व्यवस्था हो, मतलब प्रॉपर लाइट आता हो चारों साइड से, और मतलब लाइट आता हो, हवा आता हो, वेंटिलेशन का सुविधा हो, और ना ज़्यादा गर्मी हो उसके अंदर, ना ज़्यादा ठंडी आए। मतलब जब गर्मी का सीजन हो, क्योंकि हम लोग बिहार से, अभी बिहार झारखंड से हैं, तो यहाँ पे गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे आता है और कोल्ड भी एक्सट्रीम लेवल पे आता है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि आप प्रॉपर लाइट का व्यवस्था तो करो नॉर्मल दिन के लिए, लेकिन जब ज़्यादा ठंड आए तो आप उसको कवर करके अंदर हीट रख सको, इस हिसाब से घर बनाओ। और अगर गर्मी ज़्यादा आए तो उसको पूरा उघाड़ करके, हटा करके उसके अंदर हवा का व्यवस्था कर सको। तो इस हिसाब से आपको घर बनाना है, तो आपका कभी भी कुछ भी घर के रिलेटेड नुकसान नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं ब्रीड सिलेक्शन। तो ब्रीड सिलेक्शन आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आपको माइंड में दो चीज़ चूज करना है, दो में से कोई एक चीज़, कि या तो आपको मीट पर्पज से बतख रखना है, या तो फिर आपको एग प्रोडक्शन के हिसाब से बतख रखना है। तो अगर आप मीट पर्पज से बतख रखते हो तो आपके पास ऑप्शन ये मिलेगा। मास्कोवी डक बोलते हैं, पेकिंग डक बोलते हैं, स्वीडन डक। और चाहो तो आप जो है खाकी कम्बल भी यूज कर सकते हो। ये एग पर्पज से और मीट पर्पज से, दोनों पर्पज से रखा जाता है, तो आप खाकी कम्बल का यूज कर सकते हो। और अगर एग प्रोडक्शन के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इंडियन रनर है, खाकी कम्बल है, व्हाइट एंड ग्रीस इंडियन रनर है। तो व्हाइट एंड ग्रेइश इंडियन रनर क्या होता है कि वो देसी की तरह दिखता है, तो रेट भी देसी की तरह मिल जाता है, और आपका अंडा उसी हिसाब से देगा, जिस हिसाब से, जैसे 240 260 के हिसाब से इंडियन रनर देता है और 300 के हिसाब से खाकी कंबल अंडा देता है। लेकिन हाँ, आपको अगर दोनों रखना है, मीट और एग पर्पज से, तो आप खाकी कंबल को बेस्ट चुन सकते हो, नहीं तो आप इंडियन रनर चूज करो, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से। बात करते हैं फीड मैनेजमेंट के बारे में। फीड मैनेजमेंट में क्या है कि अगर आप कमर्शियल फीड यूज करते हो तो आपको खरीदना है और खिलाना है। सिंपल सा लॉजिक है, खरीदो और खिलाओ। तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। अब बात करते हैं होममेड फीड के बारे में। अगर आप होममेड फीड खिलाना चाहते हो, कमर्शियल फीड देखो, अगर आप 10,000 पीस, 25,000 पीस, 50,000 पीस रखते हो बतख, तो आपके लिए कमर्शियल फीड चल जाएगा, क्योंकि आप लोग को उस टाइम पे क्या होता है, 10 रुपये 15 रुपये का भी मार्जिन मिल जाता है, तो लाखों में चला जाता है प्रॉफिट। लेकिन जो लोग सिर्फ 100 बतख, 200 बतख, 500 बतख रख रहा है, 1000 बतख रख रहा है, तो उस सब के लिए प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, बहुत मायने रखता है। तो आपको क्या करना है, अपना होममेड फीड रखना है। होममेड फीड में आप क्या क्या यूज कर सकते हो, तो जो डेली खिलाना है उसमें सबसे बड़ा है धान, राइस जो होता है पूरा, धान हुआ, मकई का दर्रा हुआ, बाजरा सीड हुआ। इसमें से जो भी आपके एरिया में सस्ता मिलता हो उसको आप डेली खिला सकते हो। और वीकली में क्या करना, आप बीच बीच में उसको प्रोटीन का कमी ना हो, इस वजह से चिकन वेस्ट और फिश वेस्ट जो मार्केट में मिलता है उसको आप खिला सकते हो, अगर अवेलेबल हो तो। नहीं तो आप फिर एक मेरा पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से यूज कर सकते हो, कि जैसे आप तालाब बनाए, उसके किनारे में थोड़ा सा गोबर इकट्ठा कर दो, वो सड़ करके छोटा छोटा कीड़ा ऑटोमेटिक 8 से 10 दिन में तैयार हो जाएगा। फिर वो बतख जब पानी में चरने के लिए जाएगा तो वो कीड़ा खा के अपना प्रोटीन का लेवल पूरा कर लेगा। चौथा है ब्रीडिंग इन डक। अगर डक ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे तो मतलब अगर आप एक पर्पज से रख रहे हो तो सबसे जरूरी है कि एक तालाब तो आपके पास होना ही चाहिए। सिर्फ फार्म से काम नहीं चलेगा, एक छोटा सा भी तालाब कम से कम आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग तभी बतख करता है जब तालाब वगैरह सब हो तो। और 10 फीमेल पे 1 मेल का रेशियो चल जाता है, इतना काफ़ी है उसके लिए। और नॉर्मली 5 से 6 महीने में बतख अंडा देना शुरू करता है। और अंडा आप इंक्यूबेटर में भी हैच करवा सकते हो, बतख भी हैच कर देता है, या मुर्गी से भी आप हैच करवा सकते हो। तो ये ब्रीडिंग का है। ब्रीडिंग में मेन वही है, 10:1 का रेशियो रखना है और एक तालाब रखना है बस। और 5वां में डक डिजीज एंड ट्रीटमेंट, मतलब बीमारी और इलाज के बारे में बात करेंगे। तो बीमारी में मेनली इसमें फ्लू होता है, लंगड़ापन होता है,
सब सफ़ेद लाल बीट वगैरह सब आता है। बस इतना सा ही लगभग कॉमन बीमारी आता है। तो अगर आपका बतख वैक्सीनेटेड है, जैसे कि अगर हम यूज़ करते हैं जो चिक्स, वो वैक्सीन डला करके आता है, तो फिर मेरे बतख के अंदर फ्लू का शिकायत कभी नहीं आया है। तो अगर आपका वैक्सीनेटेड नहीं है, 30 रुपये 35 रुपये वाला चिक्स अगर आप खरीदे हो और वैक्सीनेटेड नहीं है, तो 1 महीना का जब उसका उम्र हो जाएगा तब आप फ्लू का इंजेक्शन दिलवा सकते हो। वो आपका लोकल वेटनरी शॉप में कहीं भी मिल जाएगा, आपके एरिया में जो भी नज़दीक में पड़ता हो। और लंगड़ापन वगैरह सब लाल बीट जो होता है उसका एक टेबलेट आता है, ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है टेबलेट, बस यही टेबलेट आप इसको खिला करके बस इतना ध्यान देना है कि जैसे इसमें लंगड़ापन या फ्लू या कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप उसको छांट करके अलग साइड कर दो, भीड़ में से हटा के, मतलब एक साइड में रख दो और उसको इस टेबलेट को आप यूज़ करना। उसके बाद फिर आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपका बतख पूरा मोर्टेलिटी बच जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक्स्ट्रा सावधानी रखने वाला इसमें क्या चीज़ है तो वो हम बता देते हैं। रहने वाला जो स्थान उसका है बतख का, वहाँ कीटनाशक वाला जो दवाई है उसका छिड़काव बीच बीच में करते रहो। 10 से 15 दिन में आंवला और नमक का जूस जो होता है उसको 10 से 15 दिन में पिलाते रहो। और सजाना का जो पत्ता है बीच बीच में उसको खिला दो। देखो आपका फॉर्म जो जगह है उसके किनारे में बाउंड्री में 10-15 को सजाना का ठार और वगैरह सब लगा दोगे डाली, तो वो उसी में से पेड़ आ जाएगा, उसी का पत्ता वो तोड़ तोड़ के खिला दो, कहीं ज़्यादा लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। मार्केटिंग में सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि मार्केटिंग आपको कोई भी सिखा नहीं सकता है वीडियो देख के या कुछ भी करके, पर अपना एक्सपीरियंस जो है वो हम आपको थोड़ा शेयर करते हैं। तो लोकल मार्केट में जाके बात करो, अपने फॉर्म के बारे में बताओ, फेसबुक व्हाट्सअप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके स्टेटस वगैरह सब लगा करके कस्टमर को बताओ कि हम ये चीज़ रख रहे हैं, तो आपका माल बिकेगा भी और अच्छा रेट में बिकेगा। और दूसरा क्या है कि फॉर्म को जितना हो सके फॉर्म पे लोगों को लाने का कोशिश करो। मतलब आप जाके बेचने से अच्छा है कि ऐसा मार्केटिंग करो, मतलब इस तरह से फैलाओ अपना फॉर्म के बारे में बात कि कस्टमर आपके फॉर्म पे आके खरीदे। आप जो जाके बेचोगे वो तो एक्स्ट्रा है, पर ज़्यादा कोशिश करो कि लोग फॉर्म पे आकर के खरीदे। और एंड ऑफ द डे ये बात है कि वोकल बनो अपना चीज़ को लेके, शर्माओ मत। देखो काम शुरू कर दिए हो तो शर्म भूल जाओ, जाके बात करो, आपको मिल जाएगा। 7वां प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस का जहाँ तक बात करेंगे तो ये हर डिस्ट्रिक्ट, हर जिला और हर एरिया के हिसाब से अलग अलग होता है। क्योंकि किसी मेरे एरिया में 16 रुपये से लेकर के 21 रुपये तक धान का रेट है, कहीं पे 12 रुपये से 18 रुपये तक का रेट है। तो जिस हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट होगा, सेलिंग प्राइस अलग होगा, तो फिर प्रॉफिट और मार्जिन भी अलग होगा। तो इसलिए प्रॉफिट लॉस के बारे में बताना मेरे ख्याल से बेईमानी होगा आप लोग के लिए। तो आप लोग बस इतना समझ लो कि आपको लो कॉस्ट से लो कॉस्ट कोशिश करना है बतख को तैयार करना है, यानी हेल्दी रखना है बतख को, लेकिन जितना कम से कम हो, हरा चारा का यूज करके और खुले में चरा करके, तालाब में चरा करके, धान बाजरा मकई का दर्रा ये सब खिला करके, बीच बीच में चिकन वेस्ट और फिश वेस्ट जो मछली लोकल 10-20 रुपये केजी मिल जाता है, जितना बोटी वगैरह सब उसका होता है, तो वो सब खिला करके आप जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम कॉस्ट में तैयार कर लो बतख। और फिर आपको प्रॉफिट और मार्जिन जब बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट मतलब बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया हो और जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं वो पूरा समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा और बताइएगा ज़रूर कैसा लगा वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।